आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है इसका सेकेंड चैप्टर कृषि, और इसमें हम लाए हैं 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चावल क्या है, एक प्रकार का खरीफ फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। तो भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, यहाँ पे कृषि है। क्या है, कृषि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा हम कहते हैं यहाँ पे जूट को। किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो उजला सोना हम बोलते हैं यहाँ पे कपास को। किसे बोलते हैं, कपास को हम उजला सोना के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रोटीन का। किसका हो जाएगा, प्रोटीन का स्रोत क्या होता है, दाल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। हो जाएगा डी हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ क्या है, व्यावसायिक फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि सुपारी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सुपारी जो कृषि है किस राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। कहाँ प्रचलित है, उत्तराखंड में प्रचलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, बोला गया है ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, यहाँ पे डेयरी विकास है। क्या है, डेयरी विकास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पे धान का होता है, रोपण फसल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे रबड़, गन्ना, चाय, ये सभी का होता है, रोपण फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल खाने वाला फसल कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, गेहूँ। क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे गेहूँ किसका अंतर्गत आता है, रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, धान का एक प्रकार है, इनमें से कौन धान का प्रकार है। तो यहाँ पे औस, अमन, यहाँ पे बोरो, इस सभी का होता है, धान का प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रबड़, चाय, गन्ना सभी का होता है, यहाँ पे रोपण फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। कौन, भारतीय खाद्य निगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है। यानी कि किस पतन से अधिक मात्रा में चाय का निर्यात किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, कलकत्ता से क्या होता है, अधिक मात्रा में चाय का निर्यात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है औस औस प्रकार है। औस किसका प्रकार है। तो औस यहाँ पे क्या है, धान का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। तो ये की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है। मूंगफली जो है किस प्रकार की फसल है। तो मूंगफली यहाँ पे हो जाएगा आपका खरीफ फसल। क्या हो जाएगा, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, झूम कृषि को क्या हम बोलते हैं, मतलब काटो और जलाओ, इसी को बोलते हैं, काटो और जलाओ कृषि भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, झूम कृषि को। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है
कि यहाँ पे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अधिक मात्रा में यहाँ पे चावल की कृषि की जाती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में इनमें कौन ग्रीष्म ऋतु की फसल है। इनमें कौन ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जायद फसल जो क्या है, यहाँ पे जायद फसल को हम लोग ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, इनमें कॉफ़ी की किस्म कौन है। कॉफ़ी का किस्म बताना है। तो यहाँ पे अरेबिका, लिबेरिका और यहाँ पे रोबस्टा, यह सभी का होता है। यहाँ पे कॉफ़ी का ये प्रकार होता है, किस्म होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक देश है। जूट सबसे अधिक मतलब किस देश में उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बांग्लादेश में। कहाँ किया जाता है, बांग्लादेश में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि विश्व का सर्वाधिक पशुधन पालन किस देश में होता है। मतलब पशुधन पालन वाला देश कौन है सबसे अधिक। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अपना भारत में क्या होता है, अधिक मात्रा में पशु का पालन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि भारत में चाय की खेती कहाँ शुरू हुई थी। सबसे पहले मतलब भारत में चाय खेती कहाँ शुरू किया गया था। तो यहाँ पर असम, कहाँ किया गया था, असम में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला पे क्वेश्चन बोला गया है कि मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो यहाँ पे कौन है, गुजरात है। कौन है, गुजरात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसल है। आपको यहाँ बताना है कि तंबाकू है, जूट है, कपास है, गन्ना है, ये सब किस फसल के अंतर्गत आता है। तो ये सब आता है नकदी फसल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, नकदी फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। तो वो होता है पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मात्रा में चावल होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। मसाला की खेती मतलब मसाला सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है। तो यहाँ पे उत्पादन किया जाता है कहाँ पे, अधिक मात्रा में केरल में किया जाता है। केरल को हम बोलते हैं मसालों की रानी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। मसाला का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, केरल करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो कपास सबसे अधिक यहाँ पे गुजरात में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कहवा मतलब कि कॉफ़ी किस राज्य में सबसे अधिक होता है। कॉफ़ी किस राज्य में अधिक होता है। तो कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी कर्नाटक में अधिक मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा। जो हरित क्रांति था, इस सबसे अधिक इसका प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था। तो यहाँ पे अधिक मात्रा में यहाँ पे गेहूँ पर पड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति के जनक हम किसे कहते हैं। तो हम बोलते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे बोलते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। कितने लोग कृषि कार्य को करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 80% लोग, भारत के 80% लोग कृषि कार्य करते हैं। 20% लोग जो है ना बच गए, वो क्या करते हैं, अन्य कार्य करते हैं। बाकी 80% लोग क्या करते हैं, हम लोग कृषि करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है। किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये यहाँ पे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।